So good morning dear students, we will start with our topic of unit number 4 4.1. इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? We have calculated reactions of simply supported beam carrying a point load. ठीक है, पॉइंट लोड और यूडीएल, मतलब जब हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था तब जो हमारे सपोर्ट्स थे वो किस तरीके के रिएक्शंस दे रहे थे, और जब यूडीएल एक्ट कर रहा था तब वो किस तरीके के रिएक्शंस देखे थे वो हमने कैलकुलेट किए थे. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जब पॉइंट लोड तो है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक इसेंट्रिक लोड है. इसेंट्रिक मतलब इक्वली एरिया मतलब जो स्पैन है उसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब या ए की वैल्यू अलग है और बी की अलग है. अगर ऐसे टाइप का लोड जब आता है तब कौन से टाइप के रिएक्शन डेवलप होते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद अवर सोल्यूशन. सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करना है क्या है? वी हैव टू सी वेदर द स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट. ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि उसकी डिटर्मिनेसी है क्या. अब सिंपली सपोर्टेड है. सिंपली सपोर्टेड है मतलब एक जो सपोर्ट है वो हिंज होगा, दूसरा जो है वो रोलर होगा. हिंज सपोर्ट कितना सपोर्ट कैरी करता है? 2 रिएक्शंस कैरी करता है, और जो हिंज है वो 1 रिएक्शन, मतलब टोटल उनकी रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी? 3. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो प्रेजेंट है. कौन सी? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, मतलब जो भी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रहे हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रहे हैं वो सारे ज़ीरो होना चाहिए, और जो बेंड कर रहे हैं कोई चीज़ को तो वो भी सारे फोर्सेस क्या होना चाहिए? बेंडिंग ज़ीरो होनी चाहिए. अब देखेंगे कि वो होता है क्या. अब ये तो तीनों हो गए ज़ीरो. इसका क्या मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है. दिस सिग्निफाइज दैट स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट. स्टैटिकली डिटर्मिनेंट. ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है. अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है कि जो हमारा, अब हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करना है तो तीनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली इक्वेशन कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 1 कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0. मतलब क्या होता है इसका कि जो भी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस जा रही है वो क्या होना चाहिए? उन सबका जब हम एडिशन करेंगे तो वो 0 होना चाहिए. अब ये डायग्राम में कहीं हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रही है क्या? नहीं, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि कोई फोर्सेस ही एक्ट नहीं कर रही है तो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा. अब दूसरे में हमें क्या देखना है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब यहाँ के लिए हम क्या करेंगे? अपवर्ड हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और डाउनवर्ड जो फोर्स है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा, डब्ल्यू नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू प्लस आर बी, ये क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्या हो जाएगा कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू. इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जब ये सपोर्ट जो रिएक्शन डेवलप कर रही है और ये जो रिएक्शन डेवलप कर रही है, ये जब दोनों हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल लोड मिल जाएगा. यानी ऊपर से जितना फोर्स आ रहा है, ऊपर से जितना लोड हमारे बीम पे लग रहा है उतना ही क्या कर रही है? हमारे सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप कर रही है. मतलब अगर समझो ऊपर से जो 20 आ रहा है, नीचे से 20 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा. ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. अब तीसरा हम क्या देखेंगे कि समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, एक पॉइंट पे जो सारे मोमेंट्स रहते हैं वो क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए. अब मोमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? फोर्सेस में हम सिर्फ ये लेंगे फोर्स, जैसे वर्टिकल हो गया, आर ए हो गया, आर बी हो गया, डब्ल्यू हो गया. बट जब हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्टेंस. मोमेंट को कैसा करते हैं? क्योंकि वो एक पॉइंट पे कैलकुलेट वो नहीं होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब ये कैसा हो जाएगा? अब ए पॉइंट पे जब हम कंसिडर करेंगे 0 तो डब्ल्यू को ए के पास जाएंगे क्लॉकवाइज मोमेंट में, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू ए, ये हो गया क्लॉकवाइज. अब आर बी क्या है? माइनस है तो माइनस आर बी इंटू एल. टोटल डिस्टेंस जो क्या है वो क्या है? एल है.
विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, WA विल बी इक्वल्स टू RBL। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ RB विल बी इक्वल्स टू WA अपॉन L। ठीक है, ये आ गई हमारे पास RB की वैल्यू। यानी जब यहाँ से लोड आ रहा है तो RB कितना सपोर्ट रिएक्शन देने वाला है, WA/L। अब सिमिलरली हम RA के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर कैसा होगा, इक्वेशन है हमारे पास कि RA प्लस RB विल बी इक्वल्स टू W। हमें ये पता है कि RA प्लस RB क्या वैल्यू है इनका, W है। तो देयरफॉर RA प्लस, अब W की वैल्यू क्या है हमारे पास, WA/L विल बी इक्वल्स टू W। तो देयरफॉर RA विल बी इक्वल्स टू W माइनस WA/L। अब यहाँ पर W क्या है, कॉमन है, निकल जाएगा बाहर, 1 माइनस A/L। जब हम ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W L माइनस A/L। L माइनस A क्या हो जाएगा, अब ये टोटल जो था ये L है, ये टोटल L में से जब हम ये A माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, B बचेगा। तब ये क्या हो जाएगा, WB/L। तो ये वैल्यू हो गई RA की। हमने दोनों रिएक्शंस निकाल लिए। पहली रिएक्शन कौन सी थी, RB वॉज इक्वल्स टू WA/L और RB की वैल्यू कितनी आई है, WB/L। ये दोनों रिएक्शंस किसको इक्वल रहेंगी, वेट को। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको W मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कैंटिलीवर बीम। ये हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए निकाला। सिंपली सपोर्टेड में जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था तब क्या आया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा था तब क्या हुआ, एसेंट्रिक लोड आया तब कैसा हुआ। अब हम क्या देखेंगे, जब कैंटिलीवर बीम है तब कैसे रिएक्शंस देगा, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शंस ऑन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या था, जो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से क्या है, फ्री है। जो सपोर्ट उस पर अटैच्ड है, एक जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड है और दूसरा क्या है, ओपन टू द एयर है। अब फिक्स्ड सपोर्ट है तो वो कितने रिएक्शंस डेवलप करेगा, हमें पता है कि अगर फिक्स्ड सपोर्ट लगा है मतलब फिक्स सपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है तो वो उसको भी विथस्टैंड कर लेगा, वर्टिकल फोर्स जो आ रहा है वो उसको भी विथस्टैंड कर लेगा, और सिमिलरली जब बॉडी में बेंडिंग आ रही है तो वो उसको भी क्या करेगा, विथस्टैंड करेगा, और स्ट्रक्चर जो रहेगा क्या करेगा, स्टेबल रखेगा, ठीक है। अब इसमें जब पॉइंट लोड आता है तब क्या रिएक्शंस होती है, यूडीएल आता है तब क्या रिएक्शन होती है, तब हम देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, डायग्राम में हमको दिख रहा है एक कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम है। अब समझो यहाँ पर हमने पॉइंट लोड लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया से W, मतलब W जितना लोड अप्लाई कर रहा है उतना ही रिएक्शन अगर हमारा सपोर्ट उसे देगा तभी हमारा बीम स्टेबल रहेगा। ये समझ में आता है कि जितना ऊपर से लोड आ रहा है उतना ही अगर हम नीचे से उसको सपोर्ट देंगे तभी वो न्यूट्रलाइज होगा ना। अगर ऊपर से ज़्यादा लोड आ रहा है और हम इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तब क्या होगा कि बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, बीम बेंड हो जाएगा। अब ऐसे टाइम पे कितना रिएक्शन डेवलप करेगा बीम वो हम देखेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब हम फोर्स निकालते तो क्या करते हैं कि RA स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। ये डिटर्मिनेंट रहेगा कि नहीं, इसमें 3 रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं, ये हो गए 3। अब इसका जो टोटल है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कितने रिएक्शन रहता है, 3, ये आ गया 0। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। इससे ये समझ में आ गया। अब रिएक्शन क्या निकालना है, हमको सिर्फ RA निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली RA, हमको RB नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि एक ही सपोर्ट है हमारे पास। तो अब RA क्या हो जाएगा, जब हम बोलेंगे कि समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है RA, नीचे आ रहा है W, विल बी इक्वल्स टू 0, यानी RA विल बी इक्वल्स टू W। बस इतना ही आ गया। कैंटिलीवर बीम रहेंगी तो इतना ही रहेगा क्योंकि एक ही सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना था। सिमिलरली जब यूडीएल रहेगा तब कैसा रहेगा, फिक्स सपोर्ट है, इसमें क्या लगा है, यूडीएल लगा है पूरे स्पैन में, तब ये कैसा रहेगा, L इसकी लेंथ रहेंगी। हमको पता है यूडीएल को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, W × L होती है कि नहीं है।
इसे अगर हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएंगे WL। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू 0। तब क्या हो जाएगा, जो ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे आ रहे हैं वो नेगेटिव, मतलब आर ए माइनस WL विल बी इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर RA विल बी इक्वल्स टू WL। ठीक है, मतलब हमने अभी तक कौन सी रिएक्शंस देखे, कैंटिलीवर पे देखे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे देखे। अब हम क्या देखेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना, शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे। शियर फोर्स किस टाइप का फोर्स है, अब समझो जैसे हम एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे इसे। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स इज अ ट्रांसवर्स फोर्स। सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज ऑन द बीम। मतलब जो भी सारी वर्टिकल फोर्सेज यानी जैसे RA, P, ये जो एक्ट कर रही है, जब हम इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब शियर फोर्स क्या होता है, अब हम ये बीम के हेल्प से समझेंगे। हमें पता है कि देखो, अब जब लोड जितना एक्ट कर रहा है बीम पे, ये लोड एक्ट कर रहा है, उतना ही सपोर्ट का डेवलप कर रहा है, रिएक्शन डेवलप कर रहा है कि नहीं। जितना फोर्स इस पे आएगा उतना ही सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शन डेवलप करेगा। इसी से ये समझ में आता है कि हमारा बीम क्या है, स्टेबल है, टूट नहीं रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट तो होंगे ना हमारे बीम में कि हो सकता है कि वो यहाँ से ब्रेक हो, वो यहाँ से ब्रेक हो, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। बट वो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं। क्यों ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शियर फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक सेक्शन लेंगे, ठीक है, ये सेक्शन लिया हमने ऐसा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो ये सेक्शन ऐसा भी हो सकता था कि ये सेक्शन पे बीम क्या होता था, ब्रेक हो सकता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड है एंड पे, हो सकता है ना कि बीच में बीम जो है वो कहीं भी ब्रेक हो सकता है, पर वो ब्रेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जितना फोर्स, समझो यहाँ से जितना सपोर्ट मिला उतना ही यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा। और ये हो सकता है कि जितना लोड ऊपर से आ रहा था उतना ही सपोर्ट ने उसको यहाँ से रिएक्शन दे दिया होगा, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये जो ऐसे ट्रांसवर्स फोर्स है, जो इस तरीके का जो फोर्स आएगा उसे हम क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो कैसा रहेगा, देखो साइन कन्वेंशन कैसे समझेंगे हम। अगर ऐसा क्लॉकवाइज मोमेंट होता है कि लेफ्ट साइड जब पॉजिटिव है और राइट साइड जब नेगेटिव है, तो इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन कैसा है कि अपवर्ड टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में जब अपवर्ड साइड में है और डाउनवर्ड टू द राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, और वैसे ही डाउनवर्ड टू द लेफ्ट एंड अपवर्ड टू द राइट इज टेकन एज नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये क्या है, साइन कन्वेंशन है जो शियर फोर्स में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या आता है, बेंडिंग आता है। दूसरा टॉपिक जो इसमें है वो क्या है, बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब ही क्या है, कोई भी चीज़ को मोड़ना। जब हम कोई चीज़ को मोड़ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे कि हम बेंडिंग कर रहे हैं उसमें। ठीक है ना, अब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस। जो भी सारे मोमेंट्स हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहे हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम को ही हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब क्लॉकवाइज होगा मतलब इस साइड में जब ऐसा होगा क्लॉकवाइज, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, फिर शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे।